हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। और चलिए हम लोग सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग होता है विद्युत बल्ब में? भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? रिसड़ा में। भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत धान का खेत होता है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? 17%। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? इसमें सारे मान्यता प्राप्त है, चाहे नीलगिरी हो, चाहे सुंदरबन हो, चाहे मन्नार की खाड़ी है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। कारण है अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय के समानांतर है, तो ये दोनों सही है और बी सत्य है। और बी जो है, जो ब है, इसका कारण भी है का, इसलिए सही है दोनों। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियां की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए होगा 1 और 2। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा सही है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी धौलागिरी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत है, ये सही है। बाकी गलत जो है ऑप्शन बी होगा। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम के साथ होता है। मम्मी दोनों को मिला दीजिए तो मम्मी, तो ये समझ है म्यांमार के साथ है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन 2 और 3 सही है। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ऑप्शन डी जो है गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, प्रगतिशील होता है, प्रवृत्त होता है और इसमें से गत्यात्मक होता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक अर्धसंघीय राज्य है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सही है? इसमें ऑप्शन डी होगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां का होगा, एक से अधिक देशों में स्वामित्व होगा और नियंत्रण होगा और ये तकनीक जो है ला सकती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। भारतीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के नीचे है? ऑप्शन सी होगा 2 और 3, जो 32 रुपया है नगरीय क्षेत्र में और 26 रुपया है ग्रामीण क्षेत्रों में। अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ये वृद्धि प्राप्त किया जाता है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर देकर और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करके, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन है। लंदन में सर कार्जन वैली की हत्या कौन किए थे? मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह और भखाना और गुरु दीत सिंह, ये जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आए थे। ये यदि संभव हो तो भारत को संगठित करना, इसी उद्देश्य से आए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैबजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक
पंचाट की घोषणा कब किया था? अगस्त 1932 में। इनमें से कौन रॉलेट अधिनियम 1919 के बारे में सत्य है? इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया, ये भी सही है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? इसमें अप्रभावित रहे थे स्वदेशी आंदोलन में कृषक और मुसलमान। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया? ये रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे। उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? जगदीशपुर से। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी जी थे और गुरुदास बनर्जी जी थे। और औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली स्थापित किया? ये तीनों था, अस्थाई भी था, रैयतवाड़ी भी था और महलवाड़ी था। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? वास्को डी गामा। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का हुआ था। अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? इसमें कालक्रम सही है। तराइन का युद्ध हुआ पहले, उसके बाद हुआ कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद हुआ अलाउद्दीन का पद्मिनी प्रकरण और फिर राष्ट्र में हुआ राजधानी दिल्ली से देवनागरी गया। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता। अशोक के स्तंभों पर लिखी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण। प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस जगह पे दिया था उपदेश? सारनाथ पे। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है? 4। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में है? यूपी में है, तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अग्नि का प्रयोग किए थे। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किससे किया जाता है? C14 से किया जाता है। खनिज उत्पादन में बिहार भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना % का हिस्सेदार है? 40%। ये उस समय का जब झारखंड था, अब तो 1% अप्रॉक्स है, तो ऑप्शन उसके हिसाब से होगा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में है, तो है नहीं ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन डी होगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कैमूर में है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? दरभंगा। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। विद्युत विभव मापा जाता है वोल्ट मीटर से। द्रव्यमान M1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र T में कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? M1 + M2 रेशियो हो जाएगा M1। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? यह है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिला डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन दोनों सही है, डी होगा। यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर उद्भव कोण हो जाता है। निम्न में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तांबा। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो X की पहचान कीजिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक में आइसोट्रोपिक होता है, ये गलत है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। जिप्सम। फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? टीन और लेड का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन जो है जल का वाष्प में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए किस में पाया जाता है? राइबोसोम में। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? चार्ल्स डार्विन ने। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन करता है? हाइड्रा। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन है। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या कौन में है? प्रॉब्लम। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित होता है? इलियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी की कमी से। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला जो अम्ल है फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? वो खोखली होती है। कौन सा हार्मोन अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन साबित करने के लिए उद्दीपित करता है? TSH। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं? यकृत में। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दे। नागफनी होता है। जड़ें किस मृदा में से जल शोषित करती है? वो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? एक से अधिक वो वायुमंडल में लौट आती है। श्वसन के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, क्षयग्रस्त जीव के थ्रू, तो सारे हैं। पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण होता है? परासरण संघनता में विभिन्नता के कारण। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? जठर होती है। निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? बीज में होता है। चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाणु का। कौन सा अंतःप्रजीवी है? पटकृमि है। 11वें सेट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्ट्रार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई? घोषणा की गई कि सऊदी अरब के जो दम्माम जो शहर है वहां पे एक ऑफिस खोला जाएगा। 8 मई 2025 को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय क्या था? मानवता को जीवित रखना। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एरोस्पेस एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरबस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन दो देशों को शामिल किया गया है? तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 7वीं। DGFT और MSME मंत्रालय द्वारा निर्यातकों विशेषकर MSMEs की मदद के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पे किया है? लद्दाख में। मानसून के आगमन से पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA द्वारा आयोजित वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 का थीम क्या था? पुनः तैयारी, बेहतर सुरक्षा। नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% से बढ़ाकर कितना करने का विधेयक पारित किया है? 50%। चलिए, तो दूसरा सेट समाप्त होता है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में भेजिए
वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट है जो विद्यार्थी आर्थिक परिस्थिति में आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। जो जब तक मुझे टाइम मिलेगा मैं इसी तरह आपके सामने बहुत सारे सेटों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक कल नए वीडियो के साथ।